गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि जो भी रेप केस चल रहा है इस पे मैं बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि भगवान जी मौमिता डेवानंद, डॉक्टर मौमिता डेवानंद की आत्मा को शांति दे, क्योंकि हमने इंडिया तो रियली इंडिपेंडेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी जो अपनी इंडियन वुमेन्स है उन्हें अपना घर पे रहना पड़ता है। वो अपना वर्क प्लेस में भी सेफ नहीं है यार। सो इसीलिए मतलब कि अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे मतलब कि वीडियो को जो है ना डिवाइड किया हूँ। तो अपना फर्स्ट पॉइंट होगा द नाइट ऑफ हॉलीडेज एक्ट। जिस रात को ये हॉलीडेज एक्ट हुआ था, मतलब कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा मैं यहाँ पे, और अकॉर्डिंग टू ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मैं वेबसाइट में मतलब कि मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स का कुछ है, नहीं बिजनेस टुडे वेबसाइट नाम है, उससे मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से मतलब मैं हाईलाइट कर दूँगा। फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से जो एक उनकी पोस्ट ग्रेजुएट 2 ईयर्स से पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी, वो अपनी मतलब कि रात जो है ना मतलब कि हमेशा हर रात की तरह वो बिता रही थी। वो अपने जूनियर्स के साथ डिनर करने के बाद वो मतलब कि रेस्ट लेना चाहती थी 2 AM को रात को, वो जो कि अर्ली मॉर्निंग ही कह सकते हो आप लोग। तो मतलब कि जो हॉस्पिटल था वो RG कार हॉस्पिटल, वहाँ पे स्पेस नहीं था, तो वो मतलब कि सेमिनार हॉल में सोने चले गए, ये सोच कर कि वो सेफ होगा। मतलब कि अभी डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग आते हैं, तो वहाँ पे मतलब कि 9 अगस्त को मॉर्निंग को सेमी न्यूड उसका बॉडी पाया गया। सेमी न्यूड, यू कैन इमेजिन गाइस, सेमी न्यूड। तो सेमी न्यूड उसका बॉडी पाया गया, और जो कि वो अपनी ड्यूटी में थी प्रीवियस नाइट, और सेमी न्यूड मतलब कि 8 अगस्त को ही ये सब हुआ है। तो ये तो बैड है भाई। और जो उसके फादर हैं वो मतलब कि कंसर्न ये किए कि वो एक क्लियरली रेप इंडिकेशन है, जो कि क्लियरली रेप ही था, एक गैंग रेप था। लेकिन ये जो हॉस्पिटल था ये जो है ना अपना इन्वेस्टिगेशन डिले कर रहा है। सो ये जो द नाइट ऑफ हॉलीडेज एक्ट यहीं पे खत्म होता है पॉइंट। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ जो कि है हाउ डिड द कम्युनिटी रिएक्ट। PGT डॉक्टर एट मतलब कि जो भी PGT डॉक्टर्स हैं, PGT का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो। डॉक्टर्स हैं वो मतलब कि हॉस्पिटल में वो इमीडिएटली उसी वक्त वो काम करना छोड़ दिए, क्योंकि अगर डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो क्या करेंगे भाई। जो भी इमरजेंसी सर्विस है वो मतलब कि बोल रहे थे कि जो भी कल्प्रेट है, जिसने भी किया है, वो उसको इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए, वो इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। तो होना ही चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो तो एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल था ना, तो मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो एक रैली मतलब कि वो किए, ताकि जो ये इन्वेस्टिगेशन है जल्द से जल्द हो सके। और जो मतलब कि ये तुमको समझ में नहीं आया ये वाला पॉइंट, जो ये ऑपोजिशन लीडर इंक्लूडिंग BJP लेजिस्लेचर कॉल्ड फॉर इंडिपेंडेंट मैजिस्ट्रेट लेड, कि इंडिपेंडेंट की एक ये अकेला होना चाहिए आई थिंक इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू देम। सो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पार्ट करेंगे जो कि है ऑटोप्सी रिवील शॉकिंग रिजल्ट की डिटेल्स। जो ऑटोप्सी होता है मतलब कि वही पोस्टमार्टम वही, सो वो क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे रिवील की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जितने भी सेवरल डॉक्टर्स हैं वो मतलब कि ऑटोप्सी रिपोर्ट से ये पता लगा है कि जो ये है ये गैंग रेप है। और एक डॉक्टर है जिनका नाम है सुब्रन गोस्वामी, आई थिंक मैं इसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो वो मतलब कि जो भी इंजरीज हैं डॉक्टर, वो मतलब कि एक सिंगल पर्सन तो नहीं कर सकता है। तो मौमिता देवानंद का जो भी बॉडी में जितने भी मतलब कि इंजरीज है वो नहीं खोल सकता। वो भी जो मौमिता दास थी उनकी देवानंद थी,
वो मतलब 31 ईयर ओल्ड एक ट्रेनी डॉक्टर थी। ये एक सिंगल से तो हो नहीं सकता, ये उन्होंने कहा इंटरव्यू में इंडिया टुडे टीवी में। सो अभी हम लोग अगर नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू द ऑटोप्सी रिपोर्ट 151 मिलीग्राम ऑफ सीमेन उनका वर्जिनल स्वैब से पाया गया, जो कि एक क्लियरली इंडिकेशन है गैंग रेप का, क्योंकि 151 मिलीग्राम तो इट्स नॉट पॉसिबल आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जितना भी रिसर्च पाया है उससे मैं पता किया हूँ कि इतना तो हो नहीं सकता। आई डोंट थिंक सो कि इतना पॉसिबल है। और मतलब कि यहाँ पे इन्होंने खुद कहा है कि दैट क्वांटिटी कांट बी ऑफ वन पर्सन, इस वजह से दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल पीपल। डॉक्टर गोस्वामी ने ये कहा है। और मतलब कि ऑटोप्सी रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, जो कि मतलब कि उनका मर्डर से पहले उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, मतलब बहुत मारा गया है कि उनका जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और इनका बॉडी पार्ट सब में मारा गया है, जो मतलब कि बहुत वायलेंट डेथ था भाई, कि बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में उनको बहुत मारा गया है उन्हें। मतलब कि ब्लीडिंग्स भी हुए हैं, ब्रोकन बोन्स भी थे यार। क्या बोलूं भाई मैं, क्या इंडिया में क्या चलता है ना पता नहीं यार। मतलब और सोर्सेस ने ये भी कहा है कि उनका मुंह और नाक कवर था ताकि वो सांस ना ले सकें, और मतलब कि उनका जो भी हेड था वो दीवार से फोर्सफुली मतलब कि दबाया गया ताकि वो हेल्प के लिए चिल्ला ना सके और रो ना सके। और ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो भी चीज हुआ है ये 3 AM to 6 AM के बीच में हुआ है। और स्ट्रैंगुलेशन यानी कि मतलब जो भी विंड पाइप को बंद कर दिया गया है। जैसे अगर विंड पाइप को हम लोग बंद कर देंगे तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे ना, तो वैसे ही स्मूथरिंग और आई थिंक जो भी है भाई इसका वही मतलब है। और अभी हम लोग नेक्स्ट ये टॉपिक पे बढ़ते हैं अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन सो फार। पुलिस ने मतलब कि 33 ईयर ओल्ड संजय रॉय को मतलब कि जो कि एक सिविक वॉलंटियर है उसे अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि उनका एक ब्लूटूथ ईयरफोन मतलब कि वहाँ पे पाया गया, जो कि उनका अरेस्ट में हेल्प किया गया। और मैं शॉक्ड हूँ कि क्या मतलब कि ब्लूटूथ ईयरफोन से भी पता लगाया जा सकता है, ये तो अच्छा है भाई, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर ब्लूटूथ ईयरफोन अगर पाया जाए तो मतलब कि इजी होगा ऐसे कल्प्रिट्स को पकड़ना, ऐसे जो गुनहगार हैं, जो रेपिस्ट हैं, इनको पकड़ना। मतलब कि यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि जो रॉय थे यानी कि ये जो भी संजय रॉय थे 33 ईयर ओल्ड, इनका जो कनेक्शन था वो पुलिस ऑफिसर से भी था और जो गवर्नमेंट मतलब कि जो हॉस्पिटल की अथॉरिटीज से था उनसे भी था, ताकि वो हॉस्पिटल में आराम से घुस सके बिना कोई परमिशन के, बिना कुछ के। उनकी कनेक्शन था तो आराम से घुस ही सकते हैं वो, मतलब अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट और अकॉर्डिंग टू हिम। और अगर हम लोग नेक्स्ट में जाए तो यहाँ पे रॉय का पास्ट बिहेवियर ये था कि मैरिटल अब्यूज, यानी कि वो अपनी बीवी को भी बहुत मारा करते थे। और जैसा हर रेप केस में एक चीज कॉमन वो ये होता है कि जो कल्प्रेट होता है वो हमेशा मतलब कि एक पॉर्न एडिक्ट होता है, और यहाँ पे भी वो सेम था कि ये जो कल्प्रेट है यानी कि ये संजय रॉय है, ये एक पॉर्न एडिक्ट है। मतलब पॉर्न तो भाई खत्म कर दिया है भाई, पॉर्न खत्म कर दिया है इंडियन ऑडियंस को, सबको खत्म कर रहा है भाई बैन, लेकिन फिर भी सबको देख लेते हैं। और मतलब कि अभी नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में बढ़ेंगे द बज़ अराउंड ऑफ कॉलेज प्रिंसिपल। ये संदीप घोष मतलब कि शायद इनके हेड है आरजी कार हॉस्पिटल के, वो मतलब कि लीव में जाने के लिए उन्हें बोल दिया गया। और आई डोंट नो कि
कौन बचाना चाह रहा है, लेकिन जो भी बचाना चाह रहा है तुम भी नहीं बचने वाले यार, टेंशन ना लो, तुम भी नहीं बचने वाले, कभी ना कभी तो होगा ही। और मतलब कि यहाँ पे एक और ये है कि मतलब कि वो जो है ना अपना पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया, यानी कि हेड का पोस्ट से वो रिज़ाइन कर दिया है जो भी है, ये संदीप घोष ही है। हाँ मतलब कि लेकिन एक सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट ये है कि मतलब कि उन्हें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया गया 24 आवर लेटर, यानी कि 10 अगस्त को बना दिया गया। कैसे पागल आदमी है ये लोग, तो क्या बोलेंगे यार। और अभी यहाँ पे हम लोग एक और मतलब कि पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट एंड लीगल एक्शंस। गवर्नमेंट यानी कि जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, यानी कि हमारे चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, ये डेथ पेनल्टी घोषित कर दी है कि उन्हें मौत मिलना ही चाहिए। और आई सपोर्ट देम कि डेथ पेनल्टी मिलना ही चाहिए ये लोग को, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, सीधा बोल रहा हूँ मैं। और भी तो द स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड पुलिस कैंपेन हॉस्पिटल टू एनहांस सिक्योरिटी फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड हैज प्रॉमिस्ड टू ट्रांसफर द केस टू द CBI इफ लोकल पुलिस डू नॉट मेक सफिशिएंट प्रोग्रेस बाय द एंड। मतलब कि देखो, लोकल पुलिस कर सकते हैं अगर वो लोग अगर ये सब में इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर वो लोग इन्वॉल्व है तो वो लोग बहुत लेट लगाएंगे, तो CBI को सौंपना एक बहुत अच्छा वो रहेगा। और तो यहाँ पे मतलब कि कुछ है नहीं, तो यहाँ पे नाउ इट्स टाइम फॉर माई ओपिनियन। तो मेरा ओपिनियन ये है कि मतलब CBI को सौंपना ही चाहिए। एंड आई एम रियली सॉरी टू ऑल द गर्ल्स जो भी अभी अनसेफ फील कर रही हैं, और स्पेशली टू मोमिता देवानंद। आई एम रियली सॉरी फ्रॉम द साइड ऑफ द कल्प्रेट, क्योंकि देखो हम भाई हैं और हम ही अपने बहनों को नहीं बचा पा रहे हैं इन सभी चीज़ों से। वो भी मतलब कि मैं वेस्ट बंगाल में ही रहता हूँ, सिलीगुड़ी के पास में ही हूँ मैं। तो सिलीगुड़ी में यहाँ पे कैंडल मार्च हुआ था 14 अगस्त का ईव को, यानी कि वही 14 अगस्त का इवनिंग में 14 अगस्त का 7 बजे से शुरू हुआ था, रात का 7 बजे से। तो वही कह सकते हो कि आप लोग इंडिपेंडेंस डे ईव, तो हम लोग का इंडिया 78 ईयर्स पहले ही इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन अभी भी जो वुमेन्स हैं यानी कि हमारे जो घर की औरतें हैं, उन्हें घर में ही रहना पड़ता है, बंद रहना पड़ता है, जो कि यार सैड है भाई। मैं सीधा सैड होना ही चाहिए, क्योंकि हम भाई ही रक्षाबंधन में राखी बनवाते हैं, उनमें वादा करते हैं कि हम उन्हें बचाएंगे, लेकिन हम में से ही कुछ दरिंदे होते हैं जो ये सबको अंजाम देते हैं। तो भाई लेकिन सच में ये बहुत ख़राब चीज़ है। मैं कोई स्क्रिप्ट लेके बैठा नहीं हूँ, तो स्क्रिप्ट लेके अगर बैठा होता तो आराम से मैं बोल दिया होता, इतना मैं गैप नहीं लेता। तो मेरा ओपिनियन ये है कि CCTV कैमरास लगने ही चाहिए। वैसे इंडिया के CCTV कैमरा की क्वालिटी बिल्कुल घटिया होते हैं, तो CCTV की जितना भी जो CCTV कैमरा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसको इम्प्रूव करो पहले गवर्नमेंट जी। इम्प्रूव करेंगे तो रेजोल्यूशन भी अच्छा रहेगा, और आई नो कि स्टोरेज बहुत लगेगा, बट अभी स्टोरेज बहुत हाई स्टोरेज आते हैं भाई। तो स्टोरेज का तो आई डोंट थिंक कि उतना दिक्कत आना चाहिए, बट आ ही जाएगा। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि और मैं एंड में ये बोलना चाहूँगा कि मेरे जितने भी ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ बी सेफ। और कुछ भी अगर होता है तो अपने पेरेंट्स को या तो पुलिस को जाकर सीधा इन्फॉर्म कर दो। तुम्हारे साथ कुछ भी अगर होता है, तुम्हें कुछ गलत लगता है तो डरो मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम कंप्लेन करो, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। ये तुम्हारा एक भाई का वादा है, और मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मतलब रक्षाबंधन आने वाला है और इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, और ऐसा हरकतें हो रहे हैं हमारे इंडिया में। और अभी सिलीगुड़ी में
सिलीगुड़ी में भी न्यूज़ आया और मुंबई में भी न्यूज़ आया है कि रेप केसेस और भी आ रहे हैं। तो ये रेप केसेस बंद करने का एक ही जरिया है कि पोर्नोग्राफी को कम्प्लीटली बैन कर दो यार, पोर्नोग्राफी को। कैसे बैन होगा? हाँ, इंस्टाग्राम तो सॉफ्ट पॉर्न प्रमोट करता है, मेरा में तो फीड में नहीं आता वैसा, लेकिन आप लोग का फीड में आता होगा। तो इस टॉपिक पे हम लोग कभी और बात करेंगे। तो टिल देन, जय हिंद, जय भारत।